आज हम हर्षरति रेसिपीज में कुरकुरी झटपट बनने वाली स्वादिष्ट टिक्की बनाएंगे। इसे बनाना जितना आसान है उतनी स्वाद में बहुत मजेदार होती है। आप इसे सुबह शाम मन चाहे तब बनाकर खा सकते हैं। इन टिक्कियों की खास बात यह है कि ठंडी होने के बाद भी इसी तरह कुरकुरी रहती है। आप इसे सुबह शाम जब मन चाहे तब बनाकर खा सकते हैं। बच्चों के साथ टिफिन में भी दे सकते हैं। ये छोटों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगी। आइए जानते हैं इसे बनाया कैसे जाता है। ये रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ इस तरह की 10 ब्रेड की स्लाइस ली है। आप इस तरह की व्हाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड की स्लाइस भी ले सकते हैं। अब इन ब्रेड की स्लाइस को इस तरह टुकड़ों में तोड़ते हुए एक मिक्सी के जार में डालेंगे। इस रेसिपी के लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं कि आप ताजी ब्रेड ही ले। अगर आपके पास ताजी ब्रेड ना हो तो आप बची हुई ब्रेड से भी नाश्ता बना सकते हैं और इसे बारीक पीस लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथों से भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन इसे हाथों से क्रश करने की जगह इस तरह एक साथ पीस लिया जाए तो वक्त बच सकता है। आप देख पा रहे हैं इस ब्रेड की हमने किस तरह पाउडर बनाई है। अब इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच बेसन, 2 छोटे चम्मच रवा यानी सूजी। इसके साथ ही डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, क्रश किए हुए धनिया के 1 चम्मच बीज, आधा चम्मच बारीक कुटी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और स्वादानुसार नमक। अब इन सब को एक साथ अच्छे से मिला लेते हैं। बारीक कुटी हुई काली मिर्च और क्रश किया हुआ धनिया बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है। इसकी वजह से तो इस टिक्की का स्वाद बेहद बढ़ जाता है, इसलिए इसे याद से डालिएगा। फ्लेक्स की जगह आप लाल मिर्च का उपयोग भी कर सकते हैं। जीरा डालना ऑप्शनल है। अब इसमें कुछ सब्जियां डाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे कद्दूकस की हुई अदरक की पेस्ट, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और लंबाई में कटी हुई पत्ता गोभी। ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालने से इसका स्वाद तो 2 गुना हो जाता है। अब इन सब को एक साथ अच्छे से मिला लेते हैं। आप अपनी पसंद अनुसार कोई भी सब्जियां इसमें मिला सकते हैं और जो ना पसंद हो ना उसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह की व्यंजनों में डालकर जो ना पसंद हो वो भी सब्जियां खाई जा सकती है और बच्चों को खिलाई भी तो जा सकती है। और इसे करीबन 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। इसे ढककर रखना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इनमें जो सब्जियां हमने डाली है वो पानी रिलीज करती है, उसकी वजह से हमें बाइंडिंग में मदद मिलती है। करीबन 10 मिनट बाद इसका ढक्कन हटा लेते हैं। अब इसे इस तरह मसलते हुए इसका सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। आवश्यकता पड़े तो ही बिल्कुल 1 चम्मच पानी का उपयोग करना है, वरना ये सब्जियों से रिलीज हुए पानी से ही अच्छे से गूंथा जाता है। अब इसे रेस्ट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, तो अगली प्रोसेस झटपट कर लेते हैं। अब इस डो में से छोटे नींबू के आकार जितनी एक लोई तोड़कर इसे इस तरह गोल गोल करते हुए टिक्की का आकार दे देंगे। आप अपने पसंद अनुसार इसे कोई भी आकार दे सकते हैं, लेकिन इस तरह टिक्की का शेप देना ज्यादा आसान लगा इसलिए हमने इसे इस तरह बना लिया। हाँ, बात सिर्फ इतनी है कि इन टिक्कियों को अगर इस तरह पतला पतला बनाया जाए ना तो ये तलने के बाद बहुत क्रिस्पी बन जाती है। अब इस तरह सारी टिक्कियां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इसे झटपट फ्राई कर लेते हैं। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल डालकर तेल अच्छे से गर्म होने के बाद एक एक करते हुए इसमें टिक्कियां डालेंगे। जितनी एक साथ टिक्कियां इन पैन में आ सकती है उतनी डालकर इसे फ्राई करेंगे। इन टिक्कियों को तलने के लिए ज्यादा तेल की आवश्यकता नहीं होती। अगर इसे इस तरह की किसी भी फ्लैट पैन या फिर फ्लैट सरफेस वाले बर्तन में तला जाए तो ये कम तेल में ही अच्छे से तली जा सकती हैं। इन टिक्कियों को तलते वक्त गैस की आंच मध्यम रखनी है। मध्यम आंच पर तलने से टिक्कियां अंदर तक अच्छे से पक जाती है और ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी बन जाती है। अगर गैस की आंच ज्यादा रखेंगे तो ऊपर से तो तली जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इन टिक्कियों को एक ही तरफ से करीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेने के बाद इसे पलटा लेना है। अब दूसरी तरफ से भी इन टिक्कियों को 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई होने देना है। यानी इन टिक्कियों की मध्यम आंच पर एक बैच तलने के लिए करीबन 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है। अब इन टिक्कियों को दोनों तरफ से सुनहरा रंग आ चुका है और ये क्रिस्पी भी बन चुकी है। अब एक पेपर नैपकिन लगे हुए प्लेट में इन टिक्कियों को निकाल लेते हैं और दूसरी बैच भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। आप इन टिक्कियों को गरम या ठंडी कैसे भी सर्व कर सकते हैं। ठंडी होने के बाद भी इन टिक्कियों का ना तो स्वाद बदलता है और ना ही कुरकुरापन।
आप इन टिक्कियों को टोमेटो सॉस या ग्रीन चटनी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं या फिर इसे वैसे भी खा सकते हैं। इसका स्वाद अपने आप में बहुत मजेदार होता है। आप इन टिक्कियों को सुबह का नाश्ता या शाम की चाय के साथ जरूर बनाकर चखिएगा और इसके अनुभव हमारे साथ भी बांटिएगा। आपको इन ब्रेड टिक्की की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप हर्ष रति रेसिपी चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। हमसे जुड़े रहिएगा। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। आपके हर्ष रति। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।